चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। और ये डाटा इसलिए दे रहे हैं, ये डाटा इसलिए दे रहे हैं कि पौष्टिक आटा से तो हमारा स्वास्थ्य बेहतर होगा गरीबों का, और डाटा से हमें जानकारी मिलेगी, हम अपना काम कर सकेंगे। बीजेपी को 140 करोड़ देश की जनता 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि आने वाले समय में जब सरकार बनेगी तो न केवल राशन की गुणवत्ता को बेहतर करेंगे, राशन की गुणवत्ता को बेहतर करने के साथ साथ हमारे गरीबों का भरपेट भोजन हो जाए, उसके लिए राशन की मात्रा भी बढ़ाएंगे। और समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि जिस तरीके से बाजार में लोग आजकल पौष्टिक पैकेट का आटा खरीदते हैं, हाँ हमारी सरकार बनेगी तो गरीबों को भी पौष्टिक आटा के साथ साथ डाटा फ्री देने का काम होगा। और ये डाटा इसलिए दे रहे हैं, ये डाटा इसलिए दे रहे हैं कि पौष्टिक आटा से तो हमारा स्वास्थ्य बेहतर होगा गरीबों का, और डाटा से हमें जानकारी मिलेगी, हम अपना काम कर सकेंगे। ये नौजवान जानते होंगे आज हर चीज ऑनलाइन है, पढ़ाई भी ऑनलाइन है, फॉर्म भी ऑनलाइन है, कोई जानकारी हासिल करना चाहोगे वो भी ऑनलाइन है। और आजकल ये हमारी जरूरत बन गई है, इसलिए अपने गरीबों के स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए गुणवत्ता के साथ साथ मात्रा बढ़ाएंगे। आटा जो पैकेट का मिलेगा उसके साथ साथ अपने नौजवानों को डाटा फ्री दिलाने का काम भी आने वाले समय में होगा। इसलिए हम आपसे निवेदन करने आए हैं, जहां ये चुनाव हमारे आपके भविष्य का है, वहीं ये चुनाव हमारे आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी चुनाव है। इधर ये लोग नारा दे रहे थे 400 पार, बताओ अब क्या हो गया इनके नारे को 400 पार के। ये बाद में समझ में आया कि ये 400 पार क्यों बोल रहे थे। हमारे साथी लोग जानते होंगे, लोकसभा में जो चुन करके आते हैं कुल मिलाकर के 543 लोग होते हैं, 543, और अगर 400 पार का नारा दे रहे थे तो बताओ 400 पार के बाद कितनी लोकसभा के सांसद बचे? 143। इस बार याद रखना, बीजेपी को 140 करोड़ देश की जनता 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। इसीलिए बोल रहे हैं कि हम 400 के पार वाली सीटें जीतेंगे। इसलिए सावधान हैं कि नहीं हैं आप? इन्होंने हमें और आपको झूठ बोल करके वोट लिया कि नहीं लिया? क्या कहते थे? डॉलर और रुपया, कि डॉलर नीचे जा रहा है कि डॉलर ऊपर जा रहा है? बताओ, और डॉलर कहां पहुंच गया है? जो लोग विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे थे, जो विकसित भारत बनाने की बात कर रहे थे, बताओ हमारा भारत कहां पहुंचा दिया इन्होंने? आज दुनिया में भारत बहुत नीचे पहुंचा दिया। इसलिए अपने साथियों को कह के जा रहे हैं, प्रेस के साथियों को, कि 4 जून के बाद मंत्रिमंडल तो बदलेगा ही बदलेगा, ये मीडिया मंडल भी बदल जाएगा। इसलिए वोट करोगे आप लोग,
मदद करोगे? ये इनके अच्छे दिन तो आए नहीं, कम से कम 4 जून को इनको हरा के खुशियों के दिन तो ले आओ। बताओ, लाओगे खुशियों के दिन? ये जो बीजेपी वाले हैं, अभी तक तो दूसरों को परेशान कर रहे थे, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स से। सुनने में आ रहा है ये अपने लोगों को भी परेशान कर रहे हैं। दूसरे अब मिले नहीं ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के लिए। अब सुनने में आ रहा है कि अपने लोगों को भी इस जिले में भी हो रहा है। ये जिला तो किसी और चीज के लिए भी जाना जाता था। पुराने चुनाव में याद है कि नहीं याद है? इसलिए बीजेपी के लोगों से सावधान रहोगे आप। और आपके हमारे सब काम खराब कर दिए कि नहीं करा दिए? हम लोगों ने एम्बुलेंस चलाई थी गरीबों के लिए, एम्बुलेंस खराब कर दी। जो अस्पताल बन रहे थे जहां गरीबों का इलाज हो सकता था, आज 10 साल के बाद भी देखिए बीजेपी ने कोई ऐसा अस्पताल नहीं बनवाया जहां पर गरीबों का इलाज हो जाए। जो मेडिकल कॉलेज की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी खड़ी की हैं, उसमें न डॉक्टर हैं, न पैरामेडिकल स्टाफ है, न कोई दूसरा टेक्निकल स्टाफ है, न मशीनें हैं। बिल्डिंगें तो खड़ी हो गई, लेकिन हमारे गरीबों का इलाज वहां भी नहीं हो पा रहा। ये जो पुलिस के लिए इंतजाम किया था 100 नंबर वाला, इन्होंने 112 कर दिया। हमारे पुलिस के भाइयों को लगा कि जब 100 से 112 उन्होंने कर दिया तो हमें भी अपना रेट बढ़ा लेना चाहिए। बताओ, रेट बढ़ा लिया कि नहीं बढ़ा लिया? और सुनने में तो ये आ रहा है, सुनने में तो ये आ रहा है, सुनने में तो ये आ रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये अग्निवीर की भर्ती में जाना चाहता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, एकदम ये फौज की भर्ती वाला नौजवान है, पक्का एकदम। अरे इसके लिए क्या लॉन्ग जंप, क्या हाई जंप। इसलिए साथियों, ये सब बातें आपको पता हैं, इसलिए सावधान रहिए। लोकसभा का चुनाव है, देश का चुनाव है। बीजेपी और बीजेपी वालों के पंडाल आप पता कर लो, खाली हैं। उनके पंडालों में नहीं है जनता, उनके पंडालों में बैठ रहे हैं विभाग के अधिकारी कर्मचारी, एक कपड़े बदल करके बैठ रहे हैं आजकल। जनता सुनने नहीं आ रही उनकी, इसलिए मदद करना है इस चुनाव में।